पेन लेके जरूर बैठिए। डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा। और देखो, अगर आप लोग ही कैमरा ऑन करके नहीं बैठेंगे और हमारे बीच में चहल सर हैं जो कि कैमरा ऑन करके खुद ही स्पेशली बैठे हैं, डायरी पेन लेके बैठे हैं, ये इतने मतलब कि बड़े लीडर होने के बावजूद भी इतने रिस्पेक्टेड तरीके से हमारे सामने डायरी पेन लेके बैठे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हम तो भाई इनके आगे कुछ है भी नहीं। सो जल्दी से जल्दी अपने पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करें, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है कि भी आप अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हो और अपना जो भी है मतलब कि भी वर्ल्ड ड्रीम के साथ अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हो। ठीक है। और जो आज का सेशन लेने के लिए आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आज का सेशन हमारे बीच में कौन लेने के लिए आ रहा है। जितेंद्र सर, हुसनप्रीत सर जी, हुसनप्रीत सर, भावना मैम, ओके, गायत्री गर्ग, हुसनप्रीत जी। इसका मतलब कि आप लोगों को पता है कि भी आज का सेशन हुसनप्रीत सर, ठीक है, सरला जी, हुसनप्रीत सर, ठीक है, हुसनप्रीत सर, अर्जुन, ओके। तो टाइम हो चुका है। तो हमारे बीच में हुसनप्रीत सर आप आ चुके हैं, तो एक बार सर हैंड रेस कर दीजिए। और हाँ, मैं समझ गई कि आप सभी को पता है। और अपना ना कैमरा ऑन करके जरूर बैठिएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी सर के साथ बनी रहेगी ना, तो आप इतना मतलब कि सर जो सिखाएंगे ना हमें, वो मतलब कि आपको इतना अच्छे तरीके से दिमाग में बैठेगा और अच्छे तरीके से आप उसको सीख पाएंगे। सो हमारे लीडर हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर हुसैन प्रीत सर। वेलकम है सर आपका। और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं, सर का एक वार्म वो वेलकम कीजिए डिजिटल क्लैपिंग के साथ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार सर के लिए मैसेज जरूर डालिए, क्योंकि कंपनी के जो बिल्कुल ही मतलब राजेश सर के साथ हाई लेवल पे हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं और हमें हर बार मीटिंग में नए नए टिप्स दे के जाते हैं, बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो वो चीजें हमें बता के जाते हैं। तो सर वेलकम है आपका। नेक्स्ट वॉइस सर की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। काफ़ी अच्छी होस्टिंग करते हो और देख रहे हैं डे बाय डे आप अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, यही होती है एक अच्छे लीडर की निशानी। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है, और जिन साथियों के कैमरास ऑन है उनका डबल स्वागत है, क्योंकि मैं लैपटॉप से मीटिंग कर रहा हूं तो मुझे सबके ही वीडियोस एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड बढ़ चुकी है, मौसम चेंज हो चुका है, तो जो साथी घर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ के नहीं, लेट के, जैसे मर्जी आपने मीटिंग अटेंड करनी है आप इसको अटेंड कीजिए। ब्लैंकेट लेके, कैप लेके, कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोफेशनली ही बैठना है। सर्दियों में आपको मैं मेरे सेशन में तो छूट देता हूँ, जैसे मर्जी बैठिए, ठंड से अपना बचाव रखिएगा। बस एक डायरी जरूर साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपको लिखाने वाला हूँ, उन पॉइंटों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि साथियों आज का सेशन बड़ा ही बेसिक रहने वाला है, क्योंकि बेसिक्स ही है सब कुछ नेटवर्किंग के अंदर। यहाँ पे अगर कोई चाहे करोड़ रुपए कमा रहा है, चाहे लाख रुपए कमा रहा है, चाहे 1,000 रुपए कमा रहा है, वो सब वही बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं बेसिक्स को फॉलो करके लोगों के लाखों के पे आउट आ रहे हैं, लोग इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और जो उन्हें नहीं फॉलो कर रहे, हम कई बार ना बहुत ज्यादा एडवांस के चक्कर में हमारे बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो आज वही बेसिक्स वैसे तो आपको याद होंगे, लेकिन आज रिमाइंड करवा देंगे दोबारा से। तो रेडी हो जी सभी साथी? जो जो साथी रेडी हैं वो चैट में यस लिख के जरूर टाइप करें। जिनके पास डायरी पेन है, कैमरास ऑन है, दी बेस्ट है, नहीं ऑन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? प्लीज कंफर्म कीजिएगा एक बार चैट में। यस सर, कंफर्म है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। तो वेलकम है जी आप सभी साथियों का वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की इस पाठशाला के अंदर, और मैं हुसनप्रीत सिंह आप सबका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक तो मैं सेशन ही शायद काफ़ी देर के बाद लेने आया हूं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर थे, कहीं बिजी थे, लेकिन
वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इतनी शानदार है, बिजी होते हुए भी बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी पे आउट रेगुलर आते रहे, पैसा लगातार आता रहा और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ये बेनिफिट है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर काम करने का। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप आज बताएंगे कि वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आज आपके जो अपलाइंस हैं बहुत अच्छी अर्निंग ले पा रहे हैं। तो उससे पहले, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग तो क्लियर है ना, मैं आपको, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। प्लीज चैट में बताइएगा, क्या सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? अगर होती है तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि आज का सेशन शॉर्ट में ही रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला। ओके, पता है, ठीक है, यस। चलो अच्छी बात है, आप सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। अब फ्यूचर पता है ना आपको, फ्यूचर क्या है? प्रियांशु शर्मा जी बोल रहे हैं नहीं पता। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। कि आज जितना भी मार्केट है, बाजार है, वो सब डायरेक्ट होता जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल दूं, अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, हम कुछ भी मंगवाते हैं, पहले क्या होता था, आज भी होता है वैसे तो, कि दुकानों पे लोग जाते थे, अलग अलग दुकानों पे जाके पसंद करना, फोन लेना है तो फोन वाली दुकान पे जाना, कपड़े लेने हैं तो कपड़े वाली, वो अलग मार्केट होती थी, वो अलग मार्केट होती थी, कुछ ग्रोसरी लेनी है अलग मार्केट पे। आज लोग ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया, डायरेक्ट अमेजोन से बाय करते हैं, घर पे सामान पहुंच जाता है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ये भी डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, कि बीच के सारे कमीशन वगैरह, जो होलसेलर रिटेलर सब निकाल दिए, डायरेक्ट कंपनी से माल घर पे पहुंच रहा है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो वर्ल्ड वेलनेस भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही डील करती है, कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कोई टीवी में ऐड नहीं आती, कोई प्रमोशन नहीं किया जाता, कोई होलसेलर रिटेलर कुछ नहीं है, कहीं पे कमीशन नहीं बट रहा, सीधा कंपनी से माल आपके पास, या आपके जो कस्टमर है आप डायरेक्ट, वो भी आप उनको आईडी प्लेस करके दे दो, वो भी कंपनी से डायरेक्ट माल मंगवा सकते हैं और आपको कमीशन आता रहेगा उस चीज का। तो जो पैसा बाहर में ट्रेडिशन मार्केट में हम देखते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, उन सेलिब्रिटीज को देना है, उनको ना दे के वो पैसा आप जैसे, हम जैसे सेलिब्रिटीज को दे दिया जाता है। जी। तो यहाँ पे आप ही सेलिब्रिटी हो, यहाँ पे वर्ल्ड वेलनेस के सेलिब्रिटी आप सब लोग हो, जो 103 लोग आज इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो वहां पे भी प्रमोशन का पैसा मिलता है, यहाँ पे भी आपको प्रमोशन का ही पैसा मिलता है। जैसे टीवी में मान लो अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, जो भी है ना, वो बेचते नहीं है उसको, कि आपके घर आके वो बोलेंगे जी तेल ले लो, तेल ले लो, बेचते हैं क्या? वो प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं। सेम उसी तरह से हमने भी प्रमोशन करनी है। कैसे करनी है वो भी आज के सेशन में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर की बात करें, आपको पता है अमेजोन दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों में से, बड़ी कंपनियों में से एक है, शायद पहले दूसरे नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे शायद, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग आज क्या है, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपको पता है। हर साल लाखों स्टूडेंट जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। क्या इतनी जॉब ओपनिंग्स हैं इंडिया के अंदर? नहीं है। तो मजबूरन आज स्पेशली नॉर्थ बेल्ट को बाहर की ओर भागना पड़ रहा है, विदेशों की ओर, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उधर भागना पड़ता है। तो आज फॉरेन कंट्रीज के भी हालात आपने देख लिए हैं, कनाडा, जो और कंट्रीज हैं, वहां पे आज एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है, वहां के लोग भी दूसरी कंट्रियों में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे भी बुरे हाल लोगों के हो चुके हैं। अब करें तो करें क्या? तो एक ही चीज बचती है आज, डायरेक्ट सेलिंग, जो अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल्स, अनलिमिटेड लोगों को जो रोजगार दे सकती है। इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कोई स्टडी का कोई चक्कर नहीं है, कोई एज का कोई चक्कर नहीं है, 18+ एज है सफिशिएंट है, कोई एजुकेशन, कोई लैंग्वेज, कोई भी कंडीशन, डिग्री, डिप्लोमा नहीं चाहिए। यहाँ पे चाहिए तो आपके सपने। अगर आप ड्रीमर हो, कुछ करना चाहते हो, तो वेलकम टू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप भी यहाँ पे आके हमारी तरह बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग का तो फ्यूचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ये बनने वाली है। जो अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उसके 2 बार वो सलाहकार रह चुके हैं, डॉक्टर पॉल जैन पिल्जर। आप गूगल सर्च करके देखिएगा, डॉक्टर पॉल जैन पिल्जर, वो इसको बता रहे हैं कि ये आने वाली ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये तो थी चलो डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का क्या फ्यूचर है। पहले तो अभी तक की बात कर लें, फ्यूचर प्रेजेंट से ही डिफाइन होता है। अभी तक वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं। इन पौने 2 साल के अंदर अपने आप को प्रूफ कर चुकी है।
6 प्रोडक्टों से अपना सफर सफर शुरू किया था, आज 25 प्रोडक्ट वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के हो चुके हैं। आने वाले समय में और डे बाय डे आपको कुछ प्रोडक्टों के ऊपर जो रिसर्च चल रही है वो आगे आपको और देखने को मिलने वाले हैं। तो डे बाय डे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ग्रोथ करती जा रही है। आज वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के साथ जितने लोग एसोसिएट हो रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं रेगुलरली, जो ये बेसिक मैं आगे आपको बताऊंगा, जो इन बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ से वर्ल्ड वेलनेस की वजह से लखपति बन चुके हैं। और 2025 साथियों आने वाला है, तो 2024 तकरीबन निकल चुका है, और 2025 के अंदर मैं आपको बता दूं 1000 जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का आंकड़ा है, 1000 से ज्यादा लखपति वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस यहाँ पे पैदा करने वाली है। जी हाँ, नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जैक्ट पॉइंट को, रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की। दिसंबर 2025 के अंदर आपको फिर मैं यही बातें बताऊंगा कि हमने 1000 से कितने ज्यादा अचीवर्स हैं यहाँ से पैदा किए। तो 1000 से ज्यादा लखपति वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, आप मेहनत करोगे तो करोड़पति वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस यहां से बनाने वाली है। अब देखना यह है कि उनमें से कौन कौन होने वाला है। तो जो जो लखपति फ्यूचर जो दिसंबर 2025 के अंदर, उससे पहले पहले लखपति करोड़पति बनने वाले हैं, जो जो साथी इस जूम सेशन के अंदर बैठे हैं, वो यस या आई लिख के या मैं लिख के जरूर चैट के अंदर टाइप करें। कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तो आपकी अपलाइंस भी इस सेशन के अंदर बैठी हैं, वो भी देख रहे हैं कि कौन कौन साथी हैं जो लखपति और करोड़पति बनने के लिए रेडी हैं। तो 2025 कहते हैं तीसरा साल बेमिसाल, 2025 मार्च 2025 के बाद तीसरा साल कंपनी को शुरू हो जाएगा। और तीसरा साल आप चेक करके देखोगे, जितनी भी अच्छी कंपनीज हुई हैं उनका बेमिसाल हुआ है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। चाहे आप जिस भी कंपनी की एग्जांपल चेक करके देख लो। तो आपके पास 122 लोगों के पास जो अभी सीरियस हैं, फ्यूचर लखपति और करोड़पति जो इस सेशन में बैठे हैं, बनेंगे वही जो लोग। मैं आपको बता देता हूं आपने करना क्या है। मार्च 2025 से पहले पहले अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम आपने डेवलप कर लेनी है। जी हाँ, चाहे आज आपका पहला दिन है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इस जो दौड़ के अंदर हो आप भी अचीवर बन सकते हो, अगर आप आज भी आपका पहला दिन है। ये अभी जितने भी 10-12 दिन इस महीने के पड़े हैं, इस साल के पड़े हैं, इसके अंदर जितने लोग आएंगे ना, गारंटी दे सकता हूं वो लखपति वो करोड़पति तो पक्का बनने वाले हैं। और 2025 में आएंगे लखपति की, उनकी भी गारंटी है। बस मार्च 2025 से पहले पहले अपनी अच्छी टीम बना लीजिएगा। यानी 2-3 महीनों में हमने क्या करना है, अपना बेस तैयार करना है। मार्च ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्च के बाद कंपनी का तीसरा साल शुरू हो जाएगा, और तीसरे साल में कंपनी आपको जिस बुलंदियों पे देखने को मिलने वाली है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद आपने इतना नहीं सोचा होगा, शायद आप ये सोच के आए होंगे कि 5,000, 10,000, 20,000 कमाना है, लेकिन मैं भी ना 25,000 की सोच लेके आया था। तीसरे महीने में ही उसको मैंने उससे 10 गुना ज्यादा पे आउट मुझे यहाँ पे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने देना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में साथियों बहुत पावर है, लेकिन उस पावर का फायदा मिलेगा उसी को जो उसके लिए रेडी है, जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, जो उसके लिए मार्च 2025 से पहले पूरी एक अच्छी टीम, अच्छी तैयारियां करके बैठने वाला है। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ऑलरेडी सबको पता है। और जो साथी इसके साथ एसोसिएट हैं उनका ही फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। तो इन अगले 3 महीनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिन्हों जो हमने करनी है और अपनी टीम के अंदर उस चीज को डुप्लीकेट करना है, उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात है ब्रॉडकास्टिंग। बेसिक सी चीज है, आपको पहले दिन से आपकी प्लान बता रही होगी ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको पता है ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है। आई होप सबको पता होगा। व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है, आप उसमें जैसे ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें तकरीबन 250 के आसपास एक लिस्ट के अंदर लोग ऐड हो जाते हैं। जिन उनके साथ जो आज जिन लोगों को ऐड किया है उनके फोन में भी आपका नंबर सेव होना चाहिए। नहीं है तो आप उनको कॉल करके नंबर सेव करवा दीजिए। वैसे ही हमारे फोन में, मैं अपनी बात बताऊं, 2000 से ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मैंने काफी तकरीबन 6-7 मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनाई हुई हैं, 7 7 ब्रॉडकास्ट लिस्टें हैं। उनके अंदर हमने डेली
प्रोडक्ट के रिजल्ट, वीडियोस, अचीवमेंट, कुछ ना कुछ अपने आपकी आपकी अचीवमेंट, आपके पे आउट, आपके नहीं आ रहे तो आपके अपलाइन के, सीनियरों के, ब्रदर लाइन, क्रॉस लाइन, कोई भी है, किसी की भी कोई भी अचीवमेंट है, कोई वीडियो टेस्टिमोनी है, वो डेली हमने भेजना शुरू करना है। कौन कौन साथी हैं जो डेली ब्रॉडकास्टिंग करता है? छोटी छोटी बातें ही होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रख पाते। कभी भी इंसान ना पहाड़ से नहीं गिरता, वो छोटे से कंकर से फिसल के गिर जाता है। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका हम ध्यान नहीं रख पाते। वो जैसे बताते हैं कि बार बार एक चीज सुन सुन के भी ना हम थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग बहुत बार सुन लिया, हर ट्रेनर आके बोल देता है, हम करते ही नहीं है इसको। बेसिक चीज है, करके देखिए आपकी सेल कैसे बढ़ती है। अच्छा, किसी को अगर इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, 12th में इकोनॉमिक्स थी मेरे पास। तो इकोनॉमिक्स में ना हमें एक चीज सिखाई जाती थी, आपने भी सुनी होगी, कि डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। सुना है जी किसी ने? स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता था डिमांड क्रिएट सप्लाई। किसी ने सुना है कि जो जरूरत है, मतलब डिमांड है, मार्केट में जो डिमांड है वो सप्लाई को जन्म देती है। किसी चीज की डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। सुना है जी ये? लेकिन ना, अगर मैं आपको कहूं कि ये चीज गलत है, हमें स्कूलों के अंदर ये गलत पढ़ाया गया है, डिमांड क्रिएट सप्लाई गलत है। आज प्रैक्टिकल आप देखोगे, प्रैक्टिकल क्या है? सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। किसी चीज की सप्लाई होगी तो डिमांड पैदा होगी। अगर किसी चीज की सप्लाई ही नहीं होगी तो डिमांड कैसे पैदा होगी? ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप धीरे धीरे आप अपना फिजिकली भी यहाँ अगर हो ना, मेंटली भी यहाँ पे बैठिएगा, अदरवाइज मेरी बातें आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी अगर आप साथ के साथ कुछ और कर रहे हो। क्योंकि थोड़ा सा आज ना पढ़ाई लिखाई वाली हम बातें करने वाले हैं। सप्लाई क्रिएट डिमांड। किसी चीज की सप्लाई करोगे तो डिमांड पैदा होगी। एक उदाहरण आपको देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार क्या था, दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं, दोनों भाई ना लड्डू बड़े अच्छे बनाते हैं। उनकी हाथ की सफाई है, उनको कुकिंग पसंद है, और वो लड्डू बहुत अच्छे बनाते हैं। मान के चलते हैं, एक भाई का नाम है सुरेश कुमार, एक भाई का नाम है जितेंद्र सिंह। अभी स्क्रीन पे मुझे दोनों भाइयों की वीडियो दिख रही है तो मैं इनका एग्जांपल ले लेता हूं। सुरेश कुमार जी और जितेंद्र जी दोनों भाई बहुत अच्छे लड्डू बनाते हैं। लेकिन जो जितेंद्र जी है ना, उन्होंने लड्डू ना लोगों को बताना शुरू किया, अड़ोसी पड़ोसियों को बना बना के खिलाए, कि ये लो शर्मा जी, ये लो वर्मा जी, ये लो सिंह साहब, ये लो चैल साहब, मैं लड्डू लेके आया हूं, मैंने अपने हाथों से बनाया, मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ। लेकिन सुरेश कुमार जी थोड़े शर्मीले थे, इन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं लड्डू बहुत अच्छे बनाता हूँ। हाँ, घर पे बनाते थे, खाते थे, अपना एंजॉय करते थे। तो जितेंद्र जी ने प्रमोट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों में बात फैलने लगी जितेंद्र जी बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो जितेंद्र जी ने क्या किया, घर पे ही एक अपना लड्डू बनाने का काम शुरू कर दिया। एक भट्ठी लगा के अपना लड्डू बनाने तैयार करने शुरू कर दिए। इनकी डिमांड बढ़ने लगी। धीरे धीरे इनको एक अपना हलवाई का जो होता है ना दुकान, वो स्टैब्लिश इन्होंने कर ली। पूरे गांव के अंदर जितेंद्र जी के लड्डू फेमस हो गए। किसी के कोई भी फंक्शन हो, लड्डू कहाँ से लाने हैं? जितेंद्र जी की दुकान से। धीरे धीरे ये पूरे शहर में फेमस हुए। इन्होंने अपनी दुकान को होटल के अंदर कन्वर्ट कर लिया और इनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे चलने शुरू हो गया। लेकिन लड्डू सुरेश जी को भी उतने ही अच्छे बनाने आते थे। लेकिन सुरेश जी वहां के वहीं रह गए और जितेंद्र जी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। फर्क क्या था? जितेंद्र जी ने लड्डू बना के उसकी सप्लाई करनी शुरू कर दी। सप्लाई क्रिएट डिमांड। किसी को बताओगे कि मैं बहुत अच्छे लड्डू बनाता हूं तो ही तो लोग आपसे डिमांड करेंगे ना, आपसे मांगेंगे। मेरे में टैलेंट है, मैं किसी को बता ही नहीं रहा, उसका क्या फायदा? सेम ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, इसीलिए ही आपकी अपलाइन आपको बोलती हैं कि आपके पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, इतने शानदार उनके रिजल्ट हैं, इतने अच्छी लोग यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको अपने तक ही रखेंगे, उसको आगे बताएंगे ही नहीं, तो डिमांड कैसे पैदा होगी? लोग हमसे कैसे प्रोडक्ट मांगेंगे? है ना?
ब्रॉडकास्टिंग करके देखो। आपको अगर लगता है ना, आपने अगर नई शुरुआत की है, आपको लगता है मेरे पास 16% आईडी करने के पैसे नहीं है, आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे, इतनी ज्यादा डिमांड आएगी ना, आपसे पूरी नहीं हो पाएगी। आप एक छोड़ो, 4-5 आईडियां अपनी 16% पे ले जाओगे। इतनी ज्यादा पावर होती है सप्लाई के अंदर, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। तो मेरी बात समझ आई आपको कि ब्रॉडकास्टिंग क्यों करनी जरूरी है? क्योंकि इतने शानदार प्रोडक्ट हैं भाई, इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं। बताओ लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, देखो इसका शुगर ठीक हो गया, इसको ये फायदा हो गया, इसको वो फायदा हो गया। बताओ, जितना ज्यादा बताओगे, रौला पाएंगे, फैलाएंगे बातों को, उतनी ही आपके पास डिमांड आएगी प्रोडक्टों की डिमांड। अब मैं ये आपको, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टों की प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे शाहरुख खान करता है टीवी के ऊपर, सलमान खान करता है, ऐश्वर्या राय करती हैं, ये सेलिब्रिटीज करते हैं। बेचने को नहीं मैं आपको बोल रहा, आप किसी को जाके मत बोलो कि मेरे से प्रोडक्ट ले लो, आप प्रमोशन करते रहो। जिसको जरूरत होगी ना, सामने से अपने आप डिमांड पैदा होगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। हमने सप्लाई बढ़ानी है, डेली ब्रॉडकास्टिंग पे आपकी सप्लाई बनी रहनी चाहिए टेस्टिमोनियल्स की। हर रोज बदल बदल के भेजो। वीडियो खत्म होगी, फोटोज भेज दो, दोबारा से पुरानी वाली वीडियोस भेज दो, अचीवमेंटें भेज दो। ब्रॉडकास्ट की सप्लाई डेली बनाई रखो। देखना, थोड़ा सा शुरुआत के 20-25 दिन रिजल्ट नहीं आता, लेकिन रेगुलर जब एक काम को करते रहते हैं, वो कहते हैं कि एक तुपका तुपका भी एक पत्थर पे रेगुलरली गिरता रहेगा ना, वो भी उसमें छेद कर देता है। सेम ब्रॉडकास्टिंग है। मुझे भी 21 दिनों के बाद रिजल्ट आया था ब्रॉडकास्टिंग पे, इतना शानदार रिजल्ट आया, मेरी सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। तो सप्लाई क्रिएट डिमांड, और डेली हमने सप्लाई करते रहना है। और सप्लाई कहाँ कहाँ पे करनी है? जितेंद्र जी ने लड्डू बहुत अच्छे बनाए, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, ऑफिस के अंदर, स्टाफ के अंदर, कस्टमरों के अंदर, हर जगह में उन्होंने लड्डू खिलाए कि मैं बहुत अच्छे लड्डू बनाता हूँ। तो ब्रॉडकास्टिंग एक माध्यम है। दूसरा माध्यम, हमने कहाँ पे प्रमोशन करनी है बिजनेस की, अपने प्रोडक्टों की? फेसबुक के ऊपर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूट्यूब अपना सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम, आपको पता होगा दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। यानी फेसबुक पे पोस्ट डालो तो इंस्टा पे जाती है, इंस्टा पे डालो तो वो अपना कनेक्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। तो फेसबुक के ऊपर भी हमने टेस्टिमोनियल्स डालनी है, प्रोडक्टों को प्रमोट करना है। आप हाथ में प्रोडक्ट लेके डालो जी। आप, और आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, सुबह उठ के जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आप डिटॉक्स पी रहे हो, उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाओ, वो डालो फेसबुक के ऊपर कि आप डिटॉक्स पी रहे हो। आप अल्ट्रा हेल्थ खा रहे हो, प्रोडक्टों को यूज करते हुए, आप अतुल शक्ति खा रहे हो चम्मच के साथ खाते हुए, वो फीलिंग्स जो आपके चेहरे पे है वो दिखाओ, लोगों को प्रमोट करो। जैसे टीवी के अंदर वो बताते हैं ना, जैसे सचिन की बहुत पुरानी है, क्योंकि आजकल तो मैं टीवी देखता नहीं, मुझे नहीं पता क्या नई एड्स चलती हैं। हमारे जमाने में चला करती थी बूस्ट की एड, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सचिन ऐसे पीते हुए बताता था। तो आप भी तो पियो ना, बताओ भाई फेसबुक के ऊपर, रिफ्रेश पियो, रिफ्रेश इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बेनिफिट, एक दो बेनिफिट, और प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप वीडियो, स्टेटस, स्टोरीज डालो। और फेसबुक के ऊपर तो प्रमोशन करनी है, ब्रॉडकास्टिंग पे करनी है। फेसबुक के ऊपर हमने कुछ ना कुछ डेली, एक स्टोरी, एक पोस्ट, प्रोडक्ट या बिजनेस रिलेटेड हमने डालनी है। उसके बाद थर्ड है, यूट्यूब के ऊपर भी हमने प्रमोशन करनी है। यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स होती हैं, आपको पता होगा, 60 सेकंड की वीडियोस हम डाल सकते हैं। एक छोटी सी, जो सेम कंटेंट हम फेसबुक पे डालेंगे वही उठा के हमने यूट्यूब पे डाल देना, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपलोड हो जाता है। उसके बाद जूम मीटिंग्स हैं जी, दिल्ली हमने जूम मीटिंग्स के ऊपर भी आना है। और जूम मीटिंग्स को आप प्रमोट कीजिए फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वहां पे बताओ, प्रमोट करो। प्रमोट कैसे कर सकते हो? वहां पे आप ये चीजें भी प्रमोट कर सकते हो कि अगर आप यंग फिट हेल्दी रहना चाहते हो, रहना सीखना चाहते हो, तो ज्वाइन करें आज का जूम सेशन। कुछ भी प्रमोट करके कि अगर आप यंग फिट हेल्दी रहना चाहते हो तो, या आज मैं आपको कंटेंट बना के दे दूंगा प्रॉपर, अभी मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा, आपको एक आइडिया देता हूं कि ऐसे प्रमोट करो कि ये कुछ हेल्थ सेमिनार होने जा रहा है, हेल्थ इवेंट होने जा रहा है, जहां पे आपको हेल्दी रहना सिखाया जाएगा, फिट रहना सिखाया जाएगा। यंग फिट हेल्दी कौन नहीं रहना चाहता? लिंक डाल दिया करो ओपनली यूट्यूब के ऊपर,
जो जूम का आईडी, मीटिंग आईडी है और पासवर्ड है वो डाल दिया करो, आने दो सबको, जो कंपटीटर वगैरह जो भी आ रहे हैं। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग, आपको जब डेली रेगुलर डालोगे ना, रेगुलर आप डालोगे, आपकी स्टेटस डाल रहे हो, पोस्टें डाल रहे हो, आपका जो पोस्ट है ना वो वायरल होनी शुरू हो जाएंगी। आप शॉर्ट वीडियो बना के डालो कि मैं कैसे, जा हम कैसे लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे लोगों को फिट हेल्दी रहना सिखाते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आज शाम को हमारा एक जूम इवेंट होने जा रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे क्लिक करके आज शाम को 8 बजे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे आप खुद रिकॉर्ड करके डाल दें, आने दो मैं वहां पे। अब वहां पे आपकी स्टेटस को देख के, आपकी स्टोरी को देख के लोग हमारे जूम सेशन में आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्टों के बेनिफिट बताए जा रहे हैं, कभी अल्ट्रा के। आगे हम सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें रेगुलरली डेली 1 से 2 प्रोडक्टों के बेनिफिट बताया करेंगे। तो वहां पे शेफ प्रोडक्टों के बेनिफिट चल रहे हैं, जो आपकी रेफरेंस से जूम में बंदा आ रहा है, जब उस मीटिंग को सुनेगा, जब उसको अच्छा लगेगा, नीड उसको पैदा होगी कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो किसको संपर्क करेगा? आप ही को तो करेगा ना, क्योंकि आप ही की रेफरेंस से आया है। चाहे आपको पता भी नहीं, आपने स्टोरी डाली थी, आपके साथ 5,000 लोग हैं, आपको पता भी नहीं कि आपका मैसेज देख के कोई आज जूम में बैठा है, लेकिन अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। मेरी वीडियो आ रही है, बंद हो गई थी शायद बीच में। उसके बाद डेली 5 प्लान्स, डेली 5 लोगों को हमने प्लान देना है। यहाँ प्लान से मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि डेली एटलीस्ट आपने प्लान, मतलब बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। कम से कम 5 लोगों को आपने टच करना है, चाहे प्रोडक्टों को लेके करें, चाहे उनको बिजनेस के बारे में बताएं, चाहे उनको अप्रोच करें। कम से कम 5 नए लोगों से हमने पर्सनली बात करनी है, चाहे फेसबुक पे करें, जूम पे करें, ये फिक्स करके चलें, है ना। आपके टीम के अंदर प्लान हो रहे हो, आपने 5 प्लान खुद के करने हैं। चाहे बिजनेस के लिए इनवाइट कीजिए लोगों को, बिजनेस दिखाओ, प्रोडक्टों के बारे में बताओ, जैसे भी है, 5 लोगों के साथ मीटिंग हमारी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, डेली होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स थे, ये करके देख लो। 2025 में देखना कितनी फास्ट आपकी शुरुआत होगी। इसको ना हम वैसे ही बड़ा मुश्किल बना देते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। किसी को जोड़ना नहीं है, किसी को कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ सप्लाई फैला दो मार्केट के अंदर, डिमांड अपने आप पैदा हो जाएगी। और इन्हीं कस्टमरों में से आपको जब उनको रिजल्ट मिलेगा ना, आपको बिजनेस पार्टनर मिल जाएंगे। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एज ए कस्टमर आए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, आज वो बहुत अच्छा बिजनेस हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग ना बंदे जोड़ने का काम नहीं होता, माल बेचने का काम नहीं होता, ये सिर्फ प्रमोट करने का काम है। हम प्रमोट ही नहीं करते। करिए ज्यादा से ज्यादा, सप्लाई क्रिएट डिमांड। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जो हमने कंप्लीट रखने हैं, हमारे पास पूरे होने चाहिए। सबसे पहले तो है प्रोडक्ट। जो 16% की हमारी आईडी है ना, वो आईडी रखने का मेन पर्पज ही ये है कि एटलीस्ट हमारे पास 40-50 हजार का माल हो घर पे। डीपी की बात कर रहा हूँ, यानी 30,000 बीवी के प्रोडक्ट तो हमारे पास होने ही चाहिए। अगर होंगे, वही बात है, अगर हमारे पास सप्लाई होगी तो ही तो डिमांड उसकी पैदा करवा पाएंगे ना। हमारे पास ही सामान नहीं है, मैं क्या सुबह रिकॉर्ड करके वीडियो डालूंगा? मेरे से किसी ने पूछ लिया कि मान लो अतुल शक्ति, मैंने बताया, मैं आज की बात करता हूँ, मेरे पास जो थे पुराने अतुल शक्ति थे सारे, तो मैंने थोड़ी सी आलस की, और कुछ तबीयत खराब थी, मैं ऑफिस नहीं जा पाया, उससे पहले कुछ एक्सीडेंट इशू हो गया था तो नहीं जा पाया, तो मैं नया अतुल शक्ति लेके नहीं आ पाया। तो मैं आज कटिंग करवाने गया, मैं उसको बता रहा बेनिफिट, नया अतुल शक्ति आया है, ऐसे है, बहुत अच्छी पैकिंग। कहता दिखा भाई कहाँ पे है, दिखा, थोड़ा टेस्ट तो करा, ले लेते हैं। मैं मन में सोचूं यार है तो है नहीं मेरे पास, मैं कैसे दिखाऊं? तो मुझे पता चला मेरी गलती। तो कल ही जा रहा हूं मैं, वहां से अपना स्टॉक फिर से कंप्लीट, जो तुल शक्ति का खत्म हो गया था, नए वाला माल लेके आ रहा हूँ। तो हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट होंगे, सप्लाई होगी तो ही उसकी डिमांड हम पैदा करवा पाएंगे। नहीं, वो फोटोआं दिखा के काम नहीं चलने वाला। वो पंजाबी में कहते हैं थुक में पकौड़े नहीं तल सकते, तेल तो डालना पड़ेगा। तो ठीक है जी, प्रोडक्ट हमारे पास सभी होने चाहिए, एटलीस्ट 2-2 सेट सबके होने चाहिए। देखो, कोई अच्छा काम करेगा तो ही लोग उसको पसंद करेंगे ना। वही लड्डू वाली एग्जांपल से मेरे को याद आ गया, थोड़ा और उसको इलाबोरेट कर देते हैं।
अगर हम अच्छे काम करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, अच्छे काम करेंगे ही नहीं तो लोग हमें क्यों पसंद करेंगे। देखो, कोई आप कथा करने शुरू कर दो। मान लो आपको कथा करने का, प्रवचन देने का शौक है। आप किसी भी गांव में एक जगह पे बैठ जाओ, वहां पे कथा करनी शुरू कर दो। क्या लगता है लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे? 100% गारंटी देता हूँ। पहले दो चार आएंगे, पांच दस होंगे, बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां पे आनी शुरू हो जाएगी जो आपको सुनना शुरू कर देगी। लेकिन शुरू तो ही करेगी अगर आप पहले कथा कर रहे हो। आप सोचो कि पूरे गांव से आप पूछो, मान लो ये हमारा ये गांव ही है, जितेंद्र जी अगर मैं कथा करनी शुरू करूं सुनने आया करोगे? जसविंदर जी अगर मैं कथा करनी शुरू करूं सुनने आया करोगे? मंजू जी आप आया करोगे? हरमेश जी आप आओगे कथा मेरी सुनने? आयुष जी आप आओगे? जसवंत जी आप आओगे? रेनू मौर्य जी आप आओगे? तो मैं पहले पूछ रहा हूं कि आएंगे। अगर ये सब हाँ बोलेंगे तो मैं कथा करनी शुरू करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता भाई, अब करनी शुरू कर दो, आपके भक्त अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। तो सेम हम प्रोडक्ट लेके रखें, यूज करें, इनको प्रमोट करना शुरू कर दें, कस्टमर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। जहां मीठा होगा मक्खियां अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, मीठा नहीं होगा ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगी, है ना। तो अगर आपको लग रहा है ना आपका काम नहीं चल रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये इशू होगा कि हमारे पास या तो प्रोडक्टों का स्टॉक नहीं है, या हम अपने ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे, या सोशल मीडिया पे बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे। प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। यहाँ पे चुंबक वाला काम होता है। अगर आपके अंदर चुंबकीय शक्तियां होंगी तो लोहा तो अपने आप अट्रैक्ट होगा। आप ही अपनी शक्तियों को डाउन करके बैठे हो, हम दिखाने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, कुछ शेयर नहीं करते, कुछ प्रमोट नहीं करते, लड्डू बहुत अच्छे बनाने आते हैं बता नहीं रहा, तो कस्टमर नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो हमने अपनी सप्लाई बढ़ा के रखनी है किस चीज की? प्रोडक्ट हमारे पास फुल होने चाहिए। किसी ने कुछ भी मांग लिया ना, मेरे पास ऑन द स्पॉट होना चाहिए। मेरे घर पे स्टॉक पड़ा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी है बाइक है तो बैग के अंदर मेरे पास सामान होना चाहिए। ठीक है जी। आप ना कोई भी, मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट भी आपको जो पसंद है ना उस पे काम कर लो। जैसे मैं उदाहरण दूं, आप जेंट्स हो, 100 अतुल शक्तियां का टारगेट ले लो, मैंने प्रमोट करनी है। आप प्रमोट करोगे ना, सेल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने शुरुआत अतुल शक्ति से करी थी, और 100 अतुल शक्तियों पे ही मैंने टारगेट लेके चला था। और तकरीबन शायद पहले महीने या डेढ़ के महीने के अंदर 100 अतुल शक्तियां सेल कर दी थी, प्रमोशन कर करके। 100 अतुल शक्तियां आप सेल कर दो, वो 100 अतुल शक्तियां आपको करोड़पति बना देंगी। करोड़पति। 100 अल्फा प्लस आप सेल कर दो, आपको वो करोड़पति बना देंगे। 100 वुमेन केयर जो भी आपको प्रोडक्ट है, चाहे अलग अलग चाहे एक ही प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट आप सेल कर दो प्रमोट कर करके, वो आपको करोड़पति बना देंगे। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर मैं 100 प्रोडक्ट सेल करके 100 के इतने बीबी हुए, ये तो सर कुछ लाख में कमीशन आया, करोड़पति कैसे बना देंगे वो। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने जो तुल शक्तियां जिन लोगों को सेल करी, वो उनके तक थोड़ी ना रही। जब उनको अच्छा लगता है उन्होंने आगे प्रमोट करी, उन्होंने आगे, उसी में से कुछ मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए जो आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आगे से आगे ये चीजें फैलती हैं, चाहे चीज अच्छी है चाहे बुरी है, एक बार फैलती जरूर है। जैसे कोरोना वायरस आया था, चाइना से चला था, आज पूरी दुनिया के अंदर, मतलब एक बार वो फैल गया, चलो अच्छा नहीं था वो फैल के खत्म हो गया, जो अच्छी चीजें हैं वो फैली हुई हैं। तो सेम ये है, प्रोडक्ट फैलाने हैं, प्रमोट करने हैं। आप नहीं फैलाओगे तो कोई और फैला देगा। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में तो हर रोज सैकड़ों लोग हैं जो ज्वाइन होते जा रहे हैं, ये तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, है ना। लेकिन जिसके माध्यम से फैलेगी ना, वही करोड़पति यहाँ पे बनने वाले हैं। और कितना करना है, सिर्फ 100 कस्टमर बना लो, 100 प्रोडक्टों को प्रमोट करने का टारगेट ले लो, वो ब्रॉडकास्टिंग पे फेसबुक पे प्रमोट कर करके वो आ जाएंगे। और डिटेल में जानना है, डेली जूम पे आया करो, यहाँ पे डेली नया ट्रेनर आपको नया नया सिखा के जाएगा। ठीक है जी। 100 प्रोडक्ट ही आपको वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर करोड़पति बना देंगे। लेकिन वही बात है, 100 प्रोडक्ट पहले हमारे पास होने भी चाहिए। तो इसीलिए अपनी आईडी को 16% पे करके चलें। है भी चाहे नहीं है, आपके पास एटलीस्ट 30 बीवी का माल होना चाहिए घर पे। कई लोग क्या करते हैं, मैंने आईडी 16% कर ली, सामान ले आया बेच दिया, बेच के पैसे जेब में डाल दिए। नहीं, वो तो हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हमने अपना बिजनेस बेच दिया।
फिर बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बेचने का काम है ही नहीं, हमने प्रोडक्ट नहीं बेचने। आपके सेल हो गए, दोबारा से खरीद के अपने पास 30,000 बीबी का स्टॉक होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फाइल होनी चाहिए। तो शॉर्ट में आगे कंप्लीट करते हैं। हमारे पास फाइल होनी चाहिए, जो हमारी प्रोडक्टों की फाइल है, प्रोडक्ट जिसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। और नए जो प्रोडक्ट आए हैं आप उनको मैनुअली प्रिंट करवा के, कलर प्रिंट करा के फाइल के अंदर अटैच कर सकते हो, या फोन के अंदर भी आप दिखा सकते हो अगर आपके पास अच्छा फोन है तो। उसके बाद डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। और डायरी के लिए आपको खुशखबरी मिल ही चुकी होगी कि कंपनी की तरफ से डायरियां बनने जा रही हैं। तो जो जो साथी कंपनी वाली डायरी लेना चाहता है, जिसके ऊपर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस लिखा होगा, प्रॉपर लोगो और भी डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरी डिटेल अच्छे से, मतलब बड़ी शानदार लग्जरी डायरी है जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस बनाने जा रही है, वो आज और कल ही अपनी अपलाइन के साथ बात करके पैसे सबमिट करवा दे। उसके कुछ चार्जेस हैं, एडवांस में पेमेंट चल रही है, आप दे दे सकते हैं, तो उनको डायरियां प्रिंट होके मिल जाएंगी। तो कंपनी की डायरी सबके पास होनी चाहिए। अच्छा सा पेन हमारे पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कस्टमर को प्लान देनेंगे या कुछ भी देनेंगे और उसी से पेन मांग रहे हो। अच्छा पेन, अच्छे पेन से मतलब है 50-60 रुपए से ऊपर का पेन होना चाहिए, ना कि 2-3 रुपए 5 रुपए के पेन से हमें प्लान नहीं देना चाहिए। तो एक अच्छा पेन जरूर रख लें सिर्फ प्लान देने के लिए। मनीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ग्रीन पेन हो तो दी बेस्ट है। जो ग्रीन कलर है वो पॉजिटिविटी की निशानी होती है, उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कभी भी ब्लैक और रेड पेन नहीं यूज करना चाहिए। ब्लैक पेन वकील लोग यूज करते हैं, और रेड पेन गलतियों की निशानी होती है, खतरनाक होता है। स्कूलों के अंदर टीचर रेड पेन यूज करते थे, है ना। तो ग्रीन पेन है, दी बेस्ट है। ब्लू भी चलेगा, ग्रीन बेस्ट है, सेकंड नंबर पे ब्लू। ब्लैक और रेड को तो काटा ही मारना है। वो अगर है ना, मतलब हमारी मजबूरी भी बन गई ना कि पेन नहीं है, रेड पेन है, तो भी बिना प्लान के चला दो, लेकिन रेड पेन से प्लान मत देना। तो डायरी पेन होना चाहिए। ग्रीन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। महंगे पेनों में सस्ता मिलता है ग्रीन, महंगे वाला जैसे 100-200 रुपए में ग्रीन कलर में बहुत रेयर मिलता है। रिजल्ट वीडियो आपके फोन के अंदर होनी चाहिए डाउनलोड की हुई। फोन के अंदर जो गैलरी होती है ना, उसके अंदर एक अलग से एक फोल्डर बना लीजिए आप, या आप व्हाट्सएप पे अपने आप को वीडियो सेंड कर लो रिजल्टों की। अपने आप को कर लो, कई बार ना हमें टाइम पे मिलती नहीं। जैसे भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ी है। किसी को आप दिखाने जा रहे हो या आपसे बात कर ली, मान लो आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे, मैं अपनी बात करूं, जब मैं ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ मुझे सामने से आ जाता है कि मान लो शुगर के रिजल्ट आते हैं, फायदा है उसन, मतलब मेरे दोस्त ही पूछते हैं उसन फायदा है यार इस प्रोडक्ट का, आते भी हैं कि ऐसे ही। मैं 1 मिनट भाई तेरे को वीडियो भेजता हूँ, मैंने 2-3 उसको शुगर वाली वीडियोस ढूंढ के भेज दी। तो 2-3 वीडियोस भेजूंगा, उसका जो फेथ लेवल है वो बढ़ जाएगा कि हाँ यार सच में आते हैं। उसने एक वीडियो देख के मुझे कमेंट किया, मैंने 2-3 और भेज दी उसको। उसने किसी भी चीज के प्रॉब्लम के बारे में भेजा, उससे रिलेटेड मेरे पास 2-2 3-3 4-4 वीडियोस होनी चाहिए। ये आपने खुद भी बनानी है, जब आप टीमों के अंदर प्रोडक्ट दे रहे हैं आप भी वीडियोस बनाएं। और आप अभी नए हो तो आपके पास और डिस्ट्रीब्यूटरों की अपनी अपलाइन से लेके रख लीजिए। उसके बाद कॉन्फिडेंस, सबसे मेजर टूल कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। उसने पूछ लिया, आप जैसे मान लो आपने ब्रॉडकास्टिंग की, आपके दोस्त ने पूछ लिया अच्छा ये प्रोडक्ट काम करता है, सच में रिजल्ट आता है, और उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस ही होगा जो उसे फेथ दिला पाएगा। आपने बोल दिया कि मैंने यूज तो नहीं किया लेकिन सुना तो है कि अच्छा है, नई बात बनेगी, मना कर दोगे कोई नहीं, देखते हैं सोचते हैं। आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, इसीलिए तो बोलते हैं पहले सारे प्रोडक्ट खुद यूज करो। खुद आपने यूज किया होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे होगा। बाय चांस आप नए हो, आपने नहीं भी यूज किया ना, मैं बैठा हूं भाई, मैं अपनी गारंटी लेता हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, जो मर्जी प्रोडक्ट है ना, फुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रमोट कीजिएगा, दबना नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस होगा तो ही आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। अभी मैं प्रोडक्टों के ऊपर बात कर रहा हूँ। चाहे आप प्लान भी दे रहे हो, प्लान देते हुए आपका कॉन्फिडेंस होगा ना। देखो, दो चीजें हैं नेटवर्किंग के अंदर ना, ये आसान अगर आपने बनानी है, आसान बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टेटमेंट पैदा करो। आपके पास दिखाने के लिए आईडी के ऊपर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपने कितने पैसे यहां से कमाए।
जिसे फाइल वैल्यू बोलते हैं। आपकी फाइल वैल्यू होनी चाहिए। जितने ज्यादा पे आउट्स आ रहे हैं, रेगुलर आपको पे आउट्स आ रहे हैं, बड़े की बात नहीं मैं कर रहा कि आपका लाख 2 लाख 5 लाख है, रेगुलर चाहे 1,000 पे आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, 2,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, रेगुलर आपके पे आउट्स आ रहे हैं, आपने वो फाइल वैल्यू आपने तैयार कर ली ना, आपका बिजनेस बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने शुरुआत में क्या किया था, मेरे अपलाइन राजेश सर हैं, गुरविंदर सर हैं, मैनेजमेंट के साथ बैठ के इन्होंने मुझे प्लानिंग दी, कहते उसन 3 महीने ना दिन रात एक कर दे, एक बार अपनी फाइल वैल्यू तैयार कर ले। तुम उनसे मैंने प्रॉपर प्लानिंग ली, कभी मिलके बैठोगे मैं आपको भी वो चीजें बता सकता हूँ। शॉर्ट में बताऊं, मैंने उनसे प्लानिंग ली, 3 महीने दबा के इतनी मेहनत करी, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बन गई। हर वीक पे आउट आ रहे हैं 5,000, 8,000, 10,000, बढ़ते बढ़ते तीसरे महीने का पे आउट 2,43,000, 2.5 लाख के आसपास। तो एक स्टेटमेंट बन गई, उसको दिखा दिखा के ना मेरा तब से अब तक का बिजनेस बड़ा आसान हो चुका है। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब सीधा खोल के दिखाते हैं, देख भी इतना चेक है, इतना है, इतना है, इतना है, 3 महीने में 2.5 लाख, तूने लेना है आजा। आसान है, अब आसान है बिजनेस करना, लेकिन 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। फाइल वैल्यू है, आसान है। अब आप बोलोगे जी हम तो नए हैं, फाइल वैल्यू कहाँ से आएगी? फेस वैल्यू क्रिएट फाइल वैल्यू, याद रखिएगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्रिएट फाइल वैल्यू। शुरुआत में आपकी फेस वैल्यू आपको फाइल वैल्यू क्रिएट करके देगी। हमने, जैसे अपलाइन ने बताती है ना कि लिस्ट बनानी है, लिस्ट में जो हमारे खास खास लोग हैं ना, जो हमें मना कर ही नहीं सकते, मतलब हम पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, हमारे खास हर बंदे के होते हैं रिश्तेदारी में, सर्कल में, वो लोग आपको कामयाब नहीं करेंगे, करोड़पति नहीं बना के देंगे, आपके साथ लंबा नहीं चलने वाले, लेकिन वो आपको क्या बना के दे देंगे? फाइल वैल्यू बना के दे देंगे। शुरुआती इस दौर में जो आपको एक शुरुआत चाहिए ना, स्टार्टअप चाहिए, एक कुछ स्टेटमेंटें चाहिए आपकी आईडी के ऊपर पे आउट्स की, वो आपके वो बना के दे देंगे जो लोग आपकी फेस वैल्यू से आएंगे। इसीलिए अपलाइन के साथ बैठ के ना, अगर आप नए हो स्पेशली, अपलाइन से प्लानिंग कीजिए, और आपकी जो हॉट लिस्ट है, यानी आप अपनी फेस वैल्यू को यूज करें, लोगों को जोड़ें, अपने पे आउट्स बनाएं। और ये भी याद रखिएगा कि ये लोग चलेंगे नहीं, वो लोग आपको ना आगे लोग दे जाएंगे अच्छे, जो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे जाएंगे। ठीक है जी। अब आपने कुछ सेल्फ वर्किंग्स करनी है। आपको जूम पे तो 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर ये सेशन आराम से वाइंड अप हो जाएगा। तो लास्ट 1-2 स्लाइडें रह गई हैं। आपने सेल्फ कुछ होमवर्क भी हमने करना होता है, सारा का सारा कंपनी पे नहीं छोड़ना, सारा का सारा अपलाइनों पे नहीं छोड़ना। आपको डेली शाम को 8 बजे जूम पे मीटिंग्स मिलती हैं, मिलती रहेंगी, लेकिन आपने इन मीटिंगों के अलावा भी कुछ सेल्फ वर्किंग करनी है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वो होमवर्क भी देते हैं, तो होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या होमवर्क आपका रहने वाला है। आपने प्रोडक्ट और प्लान की प्रॉपर नॉलेज लेनी है। अगर आप नए हो, पुराने हो तो ऑलरेडी आपको ये चीजें पता होंगी, तो आपने ये चीजें अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करनी है। अगर आप नए हो तो आपने ये खुद अपने ऊपर ये काम करना है। ठीक है जी। मनीष सर हम तो कर लेंगे, हम तो चाहे सारे सुबह तक बुलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी साथी चले जाएंगे। जो स्पेशली नए लोग हैं वो बोलेंगे बड़ा बोर करते हैं 2-2 3-3 घंटे। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं 1 घंटे के अंदर ही, दिए गए टाइम में ही अपना जो कंटेंट है डिलीवर करके जाऊं। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज लेनी है। अगर आप पुराने हो, बहुत अच्छी टीम है, तो आपने अपनी टीम के अंदर ये चीज डुप्लीकेट करनी है। सेकंड क्या करना है, ये अपने लेवल पे लेनी है। आपने कैसे ले सकता हूं, आपको मैं तरीका बताता हूं। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो। अब आप सोचोगे जी इसकी कौन सी बुक्स वगैरह मार्केट में मिलती हैं, मान लो अल्ट्रा हेल्थ है, मैं उसकी नॉलेज कहाँ से लूं? तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उस प्रोडक्ट के अंदर देखो डाला क्या गया है, आप उसको गूगल कर लो, सिंपल है। या एक चैट जीपीटी ऐप है, उसके अंदर फोटो डाल दो, सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट, पीछे जहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं ना, उसकी फोटो क्लिक करके आप चैट जीपीटी में डाल दो। वो चैट जीपीटी से पूछो कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, वो अपने आप आपको बता देगी, हिंदी में, इंग्लिश, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आपको निकाल के दे देगी। चैट जीपीटी चलानी सीख लो, बहुत अच्छी काम की चीज है। नहीं आती, सिंपल गूगल पे भी आप डाल दोगे, मान लो उसके अंदर डाला है जी एस्टाजेंथन, आप गूगल करोगे एस्टाजेंथन के क्या बेनिफिट है, इंग्रेडिएंट के फायदे समझ लो, आपको आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो
प्लान की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी इनकमें हैं, कैसे कैसे आती हैं, कैसे कैसे उनको अचीव कर सकते हैं, कौन सा रैंक कैसे अपग्रेड होता है। ये आपने अपने लेवल पे स्टडी करनी है। अपनी डायरी बना लीजिए, स्टार्टिंग के कुछ पेज ना आपके इसके ऊपर आपने रखने होते हैं, वहां पे प्रोडक्टों के बेनिफिट, हर प्रोडक्ट के बेनिफिट आपके आपके अपने हाथों से लिखे हुए होने चाहिए। प्लान प्रॉपर डिटेल में आपका अपने हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए। होगा तो आप अपनी डाउनलाइन को दिखा सकते हो, उनको भी फिर आप होमवर्क दे सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आईडी कैसे प्लेस होती है ये आपने सीखनी है। अपलाइन पे नहीं डिपेंड रहना। कई बार क्या करते हैं, अपलाइन को भेज देते हैं, सर ये आईडी आई है जी आप लगा दो। नहीं, अपना बिजनेस हमेशा अपने कंट्रोल में होना चाहिए, किसी और के कंट्रोल में नहीं। अपलाइन की जिम्मेवारी थी आपको ज्वाइन कराना, आपको नॉलेज देना, आपको सपोर्ट करना। अब काम हमने अपना खुद करना है। तो आईडी प्लेस करनी सीखनी है। अपनी अपलाइन से सीखिए। आपको यूट्यूब पे हमारा जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वो अपनी अपलाइन से लीजिए। उसके ऊपर है कैसे आईडी प्लेस होती है, वीडियोस, सब वीडियोस वहां पे डलती हैं, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड, फंड रिक्वेस्ट कैसे लगता है वो आपको आना चाहिए। अब तो हालांकि अपग्रेड हो गए, आप डायरेक्ट भी अपने वॉलेट से बिलिंग करा सकते हो। चाहे डायरेक्ट बिलिंग करनी है, चाहे फंड रिक्वेस्ट से करनी है, वो आपने सीखनी है। सेल्फ क्लोजिंग करनी सीखनी है। वैसे आज क्लोजिंग है और मैंने देखा सभी साथियों की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही। आ, जिन भी साथियों को यूट्यूब का जो कंपनी का ऑफिशियल पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डाल दीजिएगा। काफी नए साथी आए हैं, उनको मिल जाएगा वो। ठीक है जी। तो जिसके भी पास है वो भेज दीजिएगा, जब मीटिंग के बाद मैं डाल दूंगा। तो सेल्फ क्लोजिंग करना हमने सीखना है। हमने अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना। मान लो मैंने प्लान दिखाया कि अपलाइन आएगी उससे क्लोजिंग कराऊंगा, खुद करनी होती है भाई। कल बड़ा अच्छा सेशन था राजेश सर ने लिए इनविटेशन के ऊपर। अगर इनविटेशन आप ठोक बजा के करोगे ना, क्लोजिंग प्लान प्लून ये सब सेकेंडरी चीजें, इनविटेशन से ही बंदा ज्वाइन हो जाता है। प्लान तो फॉर्मेलिटी रह जाती है, जस्ट इनविटेशन आपकी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। तो सेल्फ क्लोजिंग आपने करनी शुरू करनी है। और डेली 5 प्लान्स, 5 लोगों को प्लान दिखाना है। आप चाहो तो ग्रुप मीटिंग कर लो, एक मीटिंग में ही 5 लोगों को बैठा लो, एक ही मीटिंग में निपटा लो। मेरे से किसी ने पूछा सर 5 प्लान कैसे दिखाएंगे, एक प्लान में 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा ट्रेवल में, तो ऐसे तो सारा दिन भी निकल जाए तो भी 5 प्लान नहीं होंगे। तो जरूरी थोड़ी ना कि वन 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 ऐसे 5 करने हैं। एक ही मीटिंग में 5 बंदों को निपटा लो, या 2 मीटिंगें कर लो, एक में 2 बैठे हैं, एक में 3 बैठे हैं। या प्लान नहीं दे पा रहे, चलो आज आपका प्लान सेट नहीं हुआ, मान लो कल आपका शेड्यूल नहीं बना किसी को प्लान देने का, तो आप फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, या आपकी जो लिस्ट बनाई है उसके ऊपर 5 लोगों को तो कम से कम डेली हमने टच करना है। चाहे प्रोडक्टों को लेके, चाहे बिजनेस को लेके, चाहे जैसे मर्जी, चाहे 5 को इनवाइट करें, 5 लोगों से डेली बात करनी है। भाई डिनर नहीं करना। कमिटमेंट कर लो अपने आप से, थोड़ी सी अपने आप को सजा भी दिया करो कि अगर मैं 5 लोगों से बात नहीं करूंगा ना, डिनर नहीं करूंगा, भूखा सोऊंगा। तो खाना खाना है तो पहले 5 प्लान होने चाहिए दिन के अंदर। प्लान मतलब 5 लोगों को टच करना है, चाहे प्रोडक्टों को लेके, चाहे बिजनेस को लेके, चाहे इनवाइट करना है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, गोल सेटिंग। अपना गोल सेट करके चलें। पहले तो वीकली आपका गोल होना चाहिए कि इस वीक की क्या मेरी प्लानिंग रहेगी, कौन सा रैंक ये हमने हिट करना है। चलो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, शायद पता नहीं आपको पता है या नहीं पता। एक चीज तो आपको पता है कि सबको, कि हमारा 4 और 5 को तिवोली के अंदर RRR होने जा रहा है। यस और नो? फिर दूसरी गुड न्यूज बताता हूँ, अगर ये पता है तो। किस किस को पता है कि 4-5 को हमारा दिल्ली के अंदर लग्जरी, हमारा जो ट्रिप है, RRR है, वो होने जा रहा है। रिचार्ज, रिफ्रेशमेंट और रिट्रीट वहां पे होने जा रही है। ये सबको पता है। आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये वाली क्लोजिंग और अगली क्लोजिंग, ये जो मंथ है, मंथ एंड तक जो भी लास्ट क्लोजिंग रहेगी, मतलब उस टूर से पहले पहले जिन साथियों का प्लेटिनम एंड अबव रैंक होगा, प्लेटिनम, रूबी, पर्ल, एमर्ल्ड, सफायर, डायमंड, जितने भी ऊपर रैंक है, प्लेटिनम या प्लेटिनम से ऊपर रैंक होगा, उनको वहां पे, वैसे तो सभी रैंकों को वहां पे सम्मानित किया जाएगा, आपका चाहे स्टार है, जो भी आपका रैंक है, सबको ऑनर किया जाएगा। लेकिन जो प्लेटिनम एंड अबव वाले होंगे, उनको स्पेशल पिन कंपनी डिजाइन कर रही है। यहाँ पे लगती है ना पिन, जैसे ये लोगो लगा हुआ है, ऐसे पिन लगती है।
जो आपकी पहचान रहेगी। तो बड़ी ही शानदार पिन कंपनी बना रही है, जो आपको वहां पे उस इवेंट के ऊपर सैकड़ों लोगों के सामने स्टेज पे बुला के ऑनर किया जाएगा। तो जो जो साथी चाहते हैं ना कि उनको स्टेज पे बुलाया जाए और उस पिन के साथ सम्मानित किया जाए, वो प्लेटिनम से एटलीस्ट अपना रैंक अप कर लीजिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी टीमों के अंदर करने हैं। तो पता नहीं आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी, नहीं पता थी तो जोर लगा दीजिए, इस दिसंबर के अंदर अंदर यानी 4-5 से पहले पहले जो क्लोजिंग आएगी, सभी कोशिश करें रैंक अप करने की। स्टार हैं, ब्रॉन्ज बनिए, सिल्वर बनिए, वहां उनको भी ऑनर किया जाएगा, लेकिन जो प्लेटिनम वाले हैं उनको विशेष तौर पे किया जाएगा। तो आई थिंक 1-1.5 क्लोजिंग है हमारे पास, तो जी जान लगा दीजिए। एक तो ये बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट, ये जो आज वाली क्लोजिंग है और जो अगली क्लोजिंग है 26 तक, अगला वीक है, इन 2 हफ्तों के अंदर जो साथी डायरेक्ट में 50,000 वीवी का बिजनेस करेगा, यानी प्लेटिनम तो बन ही जाएगा, उसको ऑनर तो स्टेज पे किया ही जाएगा, प्लस जो 50,000 या उससे ज्यादा का बिजनेस पर्सनली करने वाला है, 50,000 की मैचिंग करने वाला है, उसकी विशेष तौर पे जो कंपनी डायरियां बना रही है उसके ऊपर उसकी तस्वीर भी लगी होगी। फ्रंट पे जो पहला पेज होगा वो अचीवरों का होगा, जिसके अंदर उसकी तस्वीर भी लगी होगी। तो जो जो साथी चाहते हैं ना कि कंपनी की जो डायरीज हैं उसके ऊपर हमारी तस्वीर हो और आपको स्टेज के ऊपर पिन्स के साथ सम्मानित किया जाए, तो ये अपनी गोल सेटिंग कर लीजिए कि मैंने 50,000 से प्लेटिनम भी हो जाएगा, 50,000 से आपकी डायरी के अंदर फोटो भी आ जाएगी, कि मैंने ये तो करना ही करना है। तो आई होप आपको ये अगली क्लोजिंग का तो गोल मिल ही गया होगा। ये सबने फाइट करना है इसके लिए, सब अचीव करें, मैं भी कर रहा हूँ, पर्सनली करने हैं। कंग्रेचुलेशन सर, जिन्होंने कर लिया, मनीष जी के हो गए कंग्रेचुलेशन, और भी काफी साथियों के हो चुके हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकें। जिनके नहीं हुए, अगली क्लोजिंग भी पड़ी है, इस क्लोजिंग में हमने करना है। तो ये तो है वीकली प्लानिंग। फिर आपका मंथली प्लानिंग होना चाहिए कि एक महीने में आपने कितना पैसा कमाना है। अगले 6 महीने का आपके पास प्लान रिटर्न में होना चाहिए, 1 साल का, और ऐसे ही आगे पूरे आपके रिटर्न में होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद अपलाइन के साथ फिर बैठ के इसके ऊपर वर्क करें और पेशेंस रखें। समय लगता है, एक ही दिन में कुछ नहीं होता। मेरे को किसी ने बोला कि सर आपका 3 महीने में आप 2.5 लाख कमाने लग गए थे, आपका मतलब हाईएस्ट पे आउट 2.5 लाख का आ गया था। महा भाई वो 3 महीने में नहीं आया, आपको दिख रहा है कि मैंने आईडी लगाई और तीसरे महीने पे आउट आ गया। मुझे वो 3 महीने का लेने के लिए पिछले 7 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं। तो समय लगा, सीखा, अपने आप को डेवलप किया। आज जितने भी लीडर्स हैं, चाहे रिस्पेक्टेड राजवीर चहल सर हैं, स्वामी सर हैं, और बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो आ रहे हैं, बहुत कम समय में बड़ी अचीवमेंटें ले रहे हैं। वो कम समय मत देखो, उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए पिछले कितने सालों से ट्रेनिंगें ले रहे हैं, सीख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। वो ले लेके कितने चैलेंजेस का सामना किया, कंपनी चेंज करनी पड़ी, टीम में टूटी फिर बनाई, टूटी फिर बनाई, गिर गिर के सवार होते होते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो भाई समय लगता है। अगर वर्ल्ड्रीम वेलनेस आपकी पहली कंपनी है ना, और आपको समय लग रहा है, बोलो कि उनका तो 2-3 महीने में काम चल गया, हमें 6 महीने हो गए जी, 1 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें भी 7 साल के बाद वर्ल्ड्रीम वेलनेस मिली है, 7 साल पहले धक्के ही खाए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन चलो सीखा, वहां से नॉलेज आई। लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूं, जो 7-8 साल मेरे जैसे लोगों ने बाहर लगाए ना, आप 7-8 महीनों में उससे कहीं ज्यादा अचीव करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ रिफाइन है। कहते हैं खुद ठोकरे खाने खा के सीखने में से ना जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। बेटर है कि हम दूसरे लोगों की ठोकरों से सीख लें। आज इतने जूम पे ट्रेनर आते हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ये कर लो ये कर लो, क्योंकि उन्होंने पिछले 7-8 साल, 10 साल, 20 साल गलतियां करके देख ली, उन्होंने भी निचोड़ निकाल लिया कि यही काम करने पड़ेंगे। तो उनकी बात मान लो, या आप खुद ठोकरे खा के सीख लेना, चॉइस आपकी है। ठीक है जी। तो समय लगता है, अगर 6-7 महीने लग रहे हैं ना, 1 साल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखिएगा। और उसके बाद सपनों से भी बड़ी बात है नीड, आपकी नीड लिस्ट होनी चाहिए। आप अपनी डायरी पे, जो अभी कंपनी आपको बना के देगी ना, उसके वो डायरी के लिए आप अपनी जो पेमेंट है वो सबमिट करवा दीजिए अपनी अपनी अपलाइन को, जो जो लेना चाहते हैं, जो जो करोड़पति बनना चाहते हैं।
उस डायरी के भी फ्रंट पेज पे ना, पहला पेज जहां से शुरुआत होगा, जो लिखने वाला पहला पेज होता है, पहले पेज पे अपनी नीड लिस्ट लिखनी है, आपको जरूरत क्या है। एक होता है सपना, मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो, मेरे को रेंज रोवर लेनी है, वो एक ड्रीम है, लेकिन एटलीस्ट गाड़ी तो हो। आज गाड़ी सपना नहीं, जरूरत है कि बेसिक गाड़ी हो, सेकंड हैंड हो, स्विफ्ट है, अल्टो है, एक घर के लिए गाड़ी होना आज जरूरत है। तो लिखें आपकी जो जो नीड्स हैं। ठीक है जी, सबसे पहले नीड पे काम करना है। मार्केट में कंपनियां होती है ना जो बड़े बड़े सपने दिखाएंगी, ऑडी आ जाएगी, मर्सिडी आ जाएगी, ये चीजें देखो आती हैं, मैं उस पर बात बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं है, मैं आपको, आप मेरे को आके गाड़ी के सपने दिखा रहे हो कि मर्सिडी ले लेगा तू, फरारी ले लेगा तू, लैम्बोर्गिनी ले लेगा। अरे मैं क्या करूंगा लैम्बोर्गिनी लेके, हमारी सड़कें हैं लैम्बोर्गिनी चलाने वाली। प्रैक्टिकल बात करो, नीड होनी चाहिए आपके पास। बाइक मतलब बाइक भी नहीं है, पहले बाइक लिखो, बाइक लेनी है, फिर सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, फिर अच्छी गाड़ी की तरफ बढ़ना है, अच्छा घर बनाना है, लग्जरी गाड़ी लेने से पहले घर बनाना है, जो बेसिक जरूरतें हैं। ठीक है जी। सेकंड, आपकी फिर ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। आपको बड़ा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, जैसे मुझे रेंज रोवर पसंद है, आपको देश विदेश घूमना पसंद है, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, जो भी आपकी ये ड्रीम है, ये आपकी डायरी पे लिखे होने चाहिए। और 2025 के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, जो भी साथी अपनी नीड और ड्रीम लिस्ट को लिखेंगे ना, 2025 बड़ा शानदार उनके लिए रहने वाला है। सबसे ज्यादा करोड़पति जो नेटवर्किंग में बनेंगे 2025 में बनेंगे। और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के 1000 करोड़पतियों का टारगेट ले लिया है। अब आपने बनना है, उन 1000 लोगों की सूची में आना है, नहीं आना वो आपके ऊपर है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। ओवर टू यू दीपिका मैम। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अ, बढ़िया तरीके से बताया कि भी फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और इतना बेसिक तरीके से बताया, इतने शानदार तरीके से बताया कि भी आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो। बेसिक में कर सकते हैं कि भी आप अपने ब्रॉडकास्टिंग करके, फेसबुक प्रमोशन करके, और इंस्टा, यूट्यूब पे, जूम मीटिंग पे, डेली 5 प्लान करके ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। फिर टूल्स के बारे बताया, सेल्फ वर्किंग के बारे बताया, गोल सेटिंग के बारे बताया, पेशेंस के बारे बताया, नीड लिस्ट और हमारी ड्रीम लिस्ट। तो सर थैंक यू सो मच। आप और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बीच में बैठे हैं, आई होप सभी को समझ में आया होगा कि आप अपना ड्रीम लिस्ट बना लीजिए और नीड लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि 2025 हमारा आने वाला है और 12 से 13 दिन ही रह चुके हैं। तो 12-13 दिन में हो सके तो अपनी नीड लिस्ट बना लीजिए और ड्रीम लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2025 में हम लग जाएंगे कि भी हाँ, हमारे जो सपने हैं उनको पूरा करना है और आगे बढ़ना है और वर्ल्ड ड्रीम को आगे लेके जाना है, और अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेके जाने हैं, और आगे दिखाने हैं कि भी हाँ, ये जितनी कंपनियां चल रही है ना, उनके आगे, वर्ल्ड ड्रीम के आगे ये सारी कंपनियां कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू हुसनप्रीत सर। आपने मतलब कि आप जब भी आते हैं बहुत ही यूनिक कंसेप्ट लेके आते हैं हमारे बीच में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक्स अगेन। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए लीडर के साथ। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वी लव वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया।